अब पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाया हुआ है। इसमें एक इनर सिलेंडर है। ये जो इनर सिलेंडर है ये हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाहर एक आउटर सिलेंडर है और ये डेफिनेटली कैसा है, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, और इन दोनों सिलेंडर की जो एक्सिस है वो सेम है, यानी ये को एक्सियल सिलेंडर है। ठीक है, कुछ मान लेते हैं, मान लिया जो इनर सिलेंडर है उसकी रेडियस मान लेते हैं कि ए है, और जो आउटर सिलेंडर है उसकी रेडियस मान लेते हैं क्या है, बी है। ठीक है, अब जब हम इसको चार्ज करेंगे, इसकी लेंथ भी कुछ मान लेते हैं, मान लिया सिलेंडर की लेंथ जो है वो मान लेते हैं हम एल है। ठीक है, तो एक दो सरफेस हो जाएंगी, एक तो इनर सिलेंडर की आउटर सरफेस होगी, वहाँ पे चार्ज आएगा, और एक आउटर सिलेंडर की इनर सरफेस होगी, वहाँ पे चार्ज आएगा, क्योंकि वो दोनों जो सरफेसेज हैं वो आमने सामने हैं। ठीक है, ठीक है, तो चार्जिंग कैसे होगी, हम क्या करेंगे कि इनर बैटरी को कनेक्ट करेंगे, इनर सरफेस जो इनर सिलेंडर है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उससे कनेक्ट कर देंगे, और जो आउटर सिलेंडर है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम उससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर बैटरी ने यहाँ से प्लस क्यू चार्ज रिलीज़ किया तो ये इनर सिलेंडर के आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्लस क्यू चार्ज इनर सिलेंडर की आउटर सरफेस पे फैल जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। ठीक है, और जब बैटरी, आइडियल बैटरी के बारे में आपने पढ़ा है कि आइडियल बैटरी अगर पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज देती है तो नेगेटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज वो वापस भी ले लेगी। तो अगर प्लस क्यू चार्ज वापस ले लेगी तो इस आउटर सिलेंडर पे कितना चार्ज बचेगा, माइनस क्यू, क्योंकि पहले वो क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसके इनर सरफेस पे, आउटर सिलेंडर की इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, और दोनों सिलेंडर्स के बीच का ये जो गैप है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत सिंपल होती थी। प्रोसेस क्या होती थी, हम इसको क्यू चार्ज देते थे, जिसकी वजह से फिर पोटेंशियल ड्रॉप कितना क्रिएट होगा वो फाइंड करते थे, और क्यू इक्वल टू सी वी लगा के ये जो कैपेसिटेंस होता है वो फाइंड कर लेंगे। क्लियर, क्यू चार्ज हमने सप्लाई कर दिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो किसके बराबर होता है, 1/c इंटू क्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो वहाँ से ये c फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा कि इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आपको बहुत ढंग से समझना है। अगर हम इस बीच वाले रीजन में किसी भी पॉइंट पे, मान लिया ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लिया ये एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस मान लिया आपने r है। ठीक है, r जो होगा वो a से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर, तो ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली, r है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ढंग से समझो, जैसे हम देखते थे, जैसे हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में देखा था कि अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ इनर स्फीयर के चार्ज की वजह से होता है, आउटर स्फीयर के चार्ज की वजह से वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ। तो सेम केस जो होता है वो सिलेंडर के केस में होता है। ये दो सिलेंडर हैं, कुछ ऐसे हैं, और अगर इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इनर सिलेंडर के चार्ज की वजह से होगा, आउटर सिलेंडर के चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता था कि जब हम किसी स्फीयर के बाहर होते थे तो स्फीयर कैसे बिहेव करता था, एक पॉइंट चार्ज की जगह, पॉइंट चार्ज की तरह जो कहाँ कंसंट्रेट होगा उसके सेंटर पे। ठीक है, सेम केस सिलेंडर के केस में होता है। जब आप सिलेंडर के बाहर खड़े होते हो तो सिलेंडर ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक लाइन चार्ज हो। ठीक है, सिलेंडर कैसे बिहेव करता है, जैसे कि वो क्या हो, एक लाइन चार्ज हो, और वो लाइन चार्ज कहाँ हो, कंसंट्रेट होगा, वो लाइन चार्ज कंसंट्रेट होगा उसकी एक्सिस पे। ठीक है, तो ये जो चार्ज क्यू है, ये आप ऐसा मत सोचो कि ये सिलेंडर पे फैला हुआ, आप ये सोचो कि ये पूरा चार्ज क्यू कहाँ कंसंट्रेट है, उस सिलेंडर की एक्सिस पे। ठीक है, लाइन चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, अगर ये लाइन चार्ज है तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, जिसको हम लैम्डा से लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हो जाएगी चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज कितना है इस पे q, और लेंथ कितनी है सिलेंडर की, तो वो है l, तो q/l। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका λ/2πε0r। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने गॉस लॉ में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो गया, λ/2πε0r। ठीक है, कुछ यहाँ पे अजम्पशंस हैं कि सिलेंडर की जो लेंथ है वो इस सेपरेशन की कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, तो सिलेंडर ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि इन्फानाइट सिलेंडर हो। ठीक है, कुछ इस तरह के यहाँ पे अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को गौर से देखो, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, तो जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब जो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है वो ये होता है
फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो वो होता है माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, और इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक। ठीक है, अब जरा देखते हैं लिमिट्स वगैरह क्या सीन है इसमें। हम इंटीग्रेट करेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये हम इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, ये हमारा मूवमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट जो है वो नेगेटिव वाली सरफेस है यानी उसका पोटेंशियल, माइनस इनिशियल जो पॉइंट है वो पॉजिटिव वाली सरफेस है यानी उसका पोटेंशियल, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ई कितना, ये आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर। लिमिट इनिशियल से फाइनल, इनिशियल जो है वो है रेडियस ए और फाइनल जो है वो है रेडियस बी। ठीक है, हम इनर सिलेंडर से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और आउटर सिलेंडर तक मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस साइन हटाते हैं तो इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता है हायर जो पॉजिटिव सरफेस उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जो नेगेटिव सरफेस है उसका पोटेंशियल कम होगा। तो पॉजिटिव का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव का पोटेंशियल यही होगा एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये माइनस हट गया और यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हो जाएगा वो हो जाएगा आर 1 अपॉन आर है तो बेसिकली उसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग, तो ये आएगा एल एन आर। ठीक है, लिमिट्स ए टू बी, तो ये आ गया आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी माइनस एल एन ए, तो एल एन बी अपॉन ए, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है Q बाई सी। अगर फॉर्मूला याद हो Q इक्वल टू क्या होता है CV, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा Q बाई सी। बेसिकली हमें C फाइंड करना है। ठीक है, तो Q को हम क्या लिखेंगे, जो चार्ज है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं लैम्डा को रिप्लेस करते हैं। लैम्डा हमने क्या लिखा था, लैम्डा लिखा था हमने Q बाई एल, तो लैम्डा की जगह लैम्डा को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Q बाई एल, तो Q से क्या हो गया Q कैंसिल, तो C कितना आ गया, तो C आ गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई एल एन बी ओवर ए। ठीक है, तो ये हो गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, एल क्या है उस सिलेंडर की लेंथ, बी क्या है आउटर रेडियस, ए क्या है इनर रेडियस। क्लियर। ठीक है, तो इसको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। इसी जो एल एन है, एल एन होता है आपका लॉग बेस ई, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन 2.303 लॉग बेस 10 और ये b अपॉन ए। ठीक है, अगर उसके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक फिल करेंगे सिलेंडर्स के बीच में, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर। तो अब पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो दो तरह की ग्रुपिंग पढ़ेंगे बेसिकली हम, एक होगी सीरीज ग्रुपिंग और एक होगी आपकी पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज ग्रुपिंग। तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस दिया C1, दूसरा कैपेसिटर है ये C2, और ये सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। किससे कनेक्ट किए, एक बैटरी है उसका पोटेंशियल दिया है B। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कैपेसिटर सीरीज़ में है, ये कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो डर ढंग से देखो, मान लिया ये एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं, ये दो टर्मिनल हैं इसके। ऐसे ही मान लिया ये और एक यहाँ पे एक और एक ये कैपेसिटर है, इसके भी दो टर्मिनल हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो जब कैपेसिटर का एक टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है डायरेक्ट, ठीक है, इस कैपेसिटर का ये टर्मिनल और इस कैपेसिटर का ये टर्मिनल आपस में क्या हुए, कनेक्ट हो गए। ठीक है, सिर्फ एक टर्मिनल कनेक्ट हुआ, दूसरा नहीं कनेक्ट हुआ आपस में। ठीक है, दूसरा कहाँ कनेक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है आपको, सिर्फ एक टर्मिनल क्या हो, कनेक्ट हो, दूसरा आपस में कनेक्ट ना हो। ठीक है, और जो कनेक्शन है यहाँ पे, यहाँ से कोई थर्ड कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से आप एक और वायर कनेक्ट करके फिर कोई रेजिस्टेंस या कुछ और कैपेसिटर या कुछ कोई और चीज़ कनेक्ट कर दो। ठीक है, जब दो कैपेसिटर्स के एक एक टर्मिनल कनेक्ट हैं, लेकिन उस कनेक्शन से कोई थर्ड कनेक्शन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कोई थर्ड कनेक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि सिर्फ एक टर्मिनल से एक टर्मिनल कनेक्ट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि उस कनेक्शन से कोई और कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो कनेक्शन होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सीरीज। ठीक है, अगर मैं ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट है, ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। ये दोनों सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी एक प्लेट से एक प्लेट कनेक्ट है। ठीक है, इसके एक टर्मिनल से एक टर्मिनल तो कनेक्ट है, लेकिन यहाँ से इस कनेक्शन से एक और थर्ड कनेक्शन है, और वो जो थर्ड कनेक्शन है बस वो नहीं होना चाहिए, और वो है तो इसका मतलब ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये आपके सीरीज में नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है,
अब जरा देखते हैं कि सीरीज़ में अगर होते हैं तो नेट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं और कितना होगा वो। तो मान लिया एक बैटरी से कनेक्ट है, ये दोनों, ये पूरा सिस्टम, ये दोनों सीरीज़ में है C1 और C2, और ये एक बैटरी से कनेक्ट है, और बैटरी ने मान लिया यहाँ से कितना चार्ज सप्लाई किया Q, या ऐसे बोलो आप कि इस सिस्टम ने बैटरी से कितना चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो वो कितना चार्ज एक्सट्रैक्ट किया है Q, ठीक है। इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा +Q, तो सामने वाली प्लेट पे कितना इंड्यूस हो जाएगा -Q, ठीक है। -Q हो जाएगा तो +Q ये छोड़ देगी ये वाली प्लेट, फिर ये वाला +Q इस प्लेट पे आ जाएगा, सामने वाली पे क्या इंड्यूस हो जाएगा -Q, और जैसे ही -Q इंड्यूस होगा तो ये वाली प्लेट कितना चार्ज छोड़ देगी, फिर से +Q, और वो +Q चार्ज कहाँ चला जाएगा, वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा वो, ठीक है। और होना भी ऐसा ही चाहिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जितना चार्ज देता है नेगेटिव टर्मिनल उतना ही चार्ज वापस ले लेता है। मैं फिर से बता रहा हूँ प्रोसेस पूरी। यहाँ से Q चार्ज गया, इस प्लेट पे आ गया +Q, सामने वाली पे इंड्यूस हो गया -Q, जैसे ही -Q इंड्यूस होगा ये +Q यहाँ से रिलीज़ कर देगा, ये +Q आगे मूव करता हुआ दूसरी प्लेट पे आएगा यहाँ पे, तो ये सामने वाली पे क्या इंड्यूस कर लेगा -Q, और जैसे ही इस पे -Q इंड्यूस होगा ये तुरंत यहाँ से कितना चार्ज रिलीज़ कर देगा +Q, और वो +Q कहाँ चला जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम C1 और C2 का ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो इस V वोल्ट की बैटरी से कितना चार्ज एक्सट्रैक्ट कर रहा है Q, ठीक है। अगर हम इक्वेशन लिखें, ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं किरचॉफ की इक्वेशन। किरचॉफ वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे उसको ढंग से, ठीक है। हमें क्या करना होता है कि हम एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और लौट के उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। और नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो अगर उसी पॉइंट पे वापस लौट के आओगे तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0। और हमने 11th में पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का जो वर्क डन होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, और वर्क डन ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम इस पॉइंट से चल रहे हैं और इसी पॉइंट पे वापस लौट के आ जाएंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखते कैसे हैं वो बहुत ही सिंपल है, वो आप ढंग से समझ लो, ठीक है। हम यहाँ से मूव करेंगे, कैपेसिटर हो या बैटरी हो, जो प्लेट पहले मिल जाएगी हम उसी के साइन के हिसाब से एक्सप्रेशन लिख देंगे। अगर पॉजिटिव प्लेट पहले मिल जाती है तो प्लस लिखेंगे, नेगेटिव प्लेट पहले मिल जाती है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। कैपेसिटर के केस में पोटेंशियल जो होता है वो Q/C होता है, पता है आपको। Q = क्या होता था, CV, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा आपका Q/C। और बैटरी के केस में पोटेंशियल V आपको गिवन होता ही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से चलना शुरू करो और पोटेंशियल ड्रॉप बस लिखते जाना। पॉजिटिव प्लेट पहले मिले तो पॉजिटिव लिख देना, नेगेटिव प्लेट पहले मिले तो नेगेटिव लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो पहले कौन सी प्लेट मिली, पॉजिटिव, तो प्लस लिखेंगे, प्लस कितना, इस पर चार्ज कितना है Q, और कैपेसिटेंस इसका कितना है, C1, Q/C1, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव प्लेट पहले मिल गई अब आप आगे मूव करोगे, अब आप कहोगे नेगेटिव प्लेट मिल गई अब नेगेटिव के लिए लिख दें, नहीं, एक कैपेसिटर के लिए एक ही एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, एक बैटरी के लिए एक ही एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, एक रेजिस्टेंस के लिए एक ही एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट पहले मिल गई तो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन लिख गया, ठीक है। अब कैपेसिटर हो गया ये, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे कैपेसिटर तक पहुंचे तो फिर से कौन सी प्लेट मिल गई आपको, पहले पॉजिटिव प्लेट, तो प्लस Q/C2, ठीक है। उसके बाद यहाँ लौट के आ रहे हैं। अब बैटरी का कैसा टर्मिनल मिल गया आपको, नेगेटिव, तो माइनस, और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो वो है V, और वापस यहाँ पहुँच गए = 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। थोड़ा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये Q कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1/C1 + 1/C2 = V, ठीक है। इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इसको नहीं कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये इक्वेशन बन गई इसकी। अब नेट कैपेसिटेंस का पहले आप मतलब समझ लो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम ने इस V वोल्ट की बैटरी से कितना चार्ज एक्सट्रैक्ट किया, Q और V और C में क्या रिलेशन है वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमें बताना है इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कैपेसिटर्स हटाएंगे, इस सिस्टम को हटाएंगे और एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे यहाँ पर। ढंग समझ लेना आपको, उसी बैटरी से, वही V वोल्ट की बैटरी है, उससे हम एक सिंगल कैपेसिटर लगा रहे हैं, ठीक है। दोनों को हमने हटाया, दोनों C1 और C2 को हमने हटाया, इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हटाया और एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। और अगर ये सिंगल कैपेसिटर V उसी V वोल्ट की बैटरी से अगर सेम Q चार्ज एक्सट्रैक्ट कर ले, जितना Q चार्ज इन दोनों ने मिलकर एक्सट्रैक्ट किया, अगर उतना Q चार्ज ये सिंगल कैपेसिटर अगर एक्सट्रैक्ट कर ले, तो इस सिंगल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो इस सिस्टम के नेट कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस सिंगल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसी को हम लिख देंगे कि इसका कैपेसिटेंस क्या है, C नेट। और वो किसके नेट कैपेसिटेंस के बराबर, ये जो कॉम्बिनेशन है C1 और C2 का, ये जो नेट कॉम्बिनेशन है इस सिस्टम के नेट कैपेसिटेंस के बराबर इस अकेले का नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि जो बैटरी यहाँ लगी है वही बैटरी यहाँ लगी है, जितना चार्ज इन दोनों ने मिलकर एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ से उतना ही चार्ज ये सिंगल एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो इन दोनों के नेट कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो इस यहाँ से बैटरी ने क्यू चार्ज भेजा है, तो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? क्यू। और जैसे ही इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये कितना चार्ज रिलीज कर देगा? क्यू। और वो क्यू चार्ज कहाँ चला जाएगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से चलते हैं, वापस यहीं लौट के आएंगे, किरचॉफ की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो पहले आपको कैपेसिटर की कौन सी प्लेट मिल गई? पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्लस, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है कैपेसिटर के क्रॉस? क्यू बाई सी, इसका हमने क्या माना है? सी नेट। ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। अब बैटरी की कौन सी प्लेट मिल गई आपको? निगेटिव, तो क्या लिखेंगे? माइनस, और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? तो वो है V इज इक्वल टू, वापस कहाँ पहुँच गए उस पॉइंट पे? तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो Q इंटू 1/C नेट, कुछ ऐसे लिख रहे हैं इसको, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? अब जरा फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप कंपेयर करो तो जो राइट हैंड साइड है वो इस तरफ भी V है, इस तरफ भी V है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, बस इस ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2 और इस ब्रैकेट में 1/C नेट। तो जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 1/C नेट जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 के बराबर। ठीक है, तो सीरीज़ में जो नेट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है वो ये है, 1/C नेट किसके बराबर होता है? 1/C1 प्लस 1/C2। अगर 3 कैपेसिटर लगे हों सीरीज़ में, ये 3 कैपेसिटर लगे हैं सीरीज़ में, एक एक टर्मिनल कनेक्ट है, इसका एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से यहाँ कनेक्ट है, इसका एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से यहाँ कनेक्ट है, तो ये तीनों किसमें? सीरीज़ में। और यहाँ से कोई थर्ड कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ से कोई थर्ड कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे 1/C नेट, तो जैसे 2 के लिए वैसे 3 के लिए हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी तरह आपको ऐड करते हैं जितने भी आपके सीरीज़ में लगे हैं। क्लियर? तो यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे आप? इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन के। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। ये कैपेसिटर था आपका C1, कैपेसिटेंस था इसका। ये दूसरा कैपेसिटर था, इसका कैपेसिटेंस था C2, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट थी, इस बैटरी का पोटेंशियल था V। यहाँ से चार्ज गया था Q, तो इसके पॉजिटिव प्लेट पे Q चार्ज, इसके नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q चार्ज आ गया था। ठीक है, इस पर कितना चार्ज आ गया था? Q, और इस पर भी प्लस Q, इस पर माइनस Q, तो इस कैपेसिटर पे भी कितना चार्ज आएगा? Q। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सीरीज़ के केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। अगर सीरीज़ में 15 कैपेसिटर लगे हैं तो उन 15 कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा, प्रोवाइडेड अगर उन पर इनिशियल कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है तो हर कैपेसिटर पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो चार्ज होता है वो सेम होता है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिख लेना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन सीरीज इज सेम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि सीरीज़ में हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है, प्रोवाइडेड कि जो सारे कैपेसिटर थे वो इनिशियली अनचार्ज थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आप पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे, अगर उसको V1 लिखें, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, तो V इक्वल टू होता है Q/C, तो ये है Q/C1। और अगर सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखें V2, तो वो किसके बराबर होगा? Q/C2 के बराबर। ठीक है, अब इसमें अगर आप गौर से देखो Q तो सेम ही है, इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो किसके प्रोपोर्शनल है? किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? कैपेसिटेंस के। ठीक है, V1 इजक्वल टू Q/C1, V2 इजक्वल टू Q/C2, तो V किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 1/C के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इसका मतलब सीरीज़ में, ये सिर्फ सीरीज़ की बात हो रही है, सीरीज़ में जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, जैसे मान लिया कहीं आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ गया, मान लिया 2 कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस है C, एक का कैपेसिटेंस है मान लिया 2C। ठीक है, और उसके अबाउट आपने बैटरी लगाई है, मान लिया 15 वोल्ट की बैटरी लगाई है, और ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 15 वोल्ट। ठीक है, अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो डबल है, तो इसका मतलब इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हाफ होगा, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, कैपेसिटेंस अगर इसका डबल है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? हाफ। ठीक है, यानी इसके अबाउट होगा 5 वोल्ट और इसके अबाउट होगा 10 वोल्ट। देख लो जरा आप, इसका कैपेसिटेंस जो है वो इससे हाफ है, तो इसका मतलब इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डबल होगा, यानी इसके अबाउट कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट।
इसका कैपेसिटेंस डबल है, तो इसका मतलब इसके आउट पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 5, और मैंने कुछ इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 15 वोल्ट होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लिया दो कैपेसिटर हैं, एक मान लिया है C1, मान लिया ऐसे कह देते हैं 2 फैरेड का है या 2 माइक्रो फैरेड। ये कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है। फैरेड जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो नॉर्मली जो कैपेसिटर्स होते हैं उनकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो माइक्रो फैरेड होती है। ठीक है, माइक्रो फैरेड में हम कैपेसिटेंस लिखते हैं। ठीक है, तो दो कैपेसिटर हैं, एक है 2 माइक्रो फैरेड का और एक कह देते हैं C2 है, वो कह देते हैं मान लिया है कुछ भी 3 माइक्रो फैरेड का। ठीक है, और ये दोनों सीरीज़ में लगे हैं, तो इनका नेट कैपेसिटेंस पूछा है। तो इनका जो नेट कैपेसिटेंस होगा 1/C नेट, तो फार्मूला होगा 1/C1 प्लस 1/C2 यानी 1/2 प्लस 1/3। तो एलसीएम हो जाएगा इनका 6, तो ये जाएगा 3 प्लस 2 यानी हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो 5/6 जो है वो 1/C नेट है। तो C नेट कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जो C नेट आएगा वो आ जाएगा आपका 6/5, और 6/5 जो होता है वो अराउंड होता है 1.2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो अब जरा फिर से देखो ढंग से, फिर से देखो जरा, दो कैपेसिटेंस थे आपके पास, एक था 2 माइक्रो फैरेड, एक था 3 माइक्रो फैरेड, और इनका जो नेट आया सीरीज में, जो इनका नेट आया वो कितना आया 1.2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो जो सबसे छोटा वाला कैपेसिटेंस है उससे भी कम होता है। ठीक है, दो कैपेसिटर लगे हैं, एक 2 का एक 3 का, तो इसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है, सबसे कम कैपेसिटेंस किसका है, वो है 2 का। ठीक है, तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो इस 2 से भी कम आएगा। ठीक है, तो सीरीज़ में जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर, जो सबसे कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होता है उससे भी कम नेट कैपेसिटेंस आता है। क्लियर? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कैपेसिटेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में इज लेस देन द कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर, जो सबसे कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होगा उससे भी कम होगा आपका नेट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है,